ठीक है, तो ये एक बार क्वेश्चन और कर देता हूँ मैं। क्या स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स एज शोन इन द फिगर, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज आर, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पी एट द लूप इज। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे कोई सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पे निकालने तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर। ठीक है, और अल्फा जो है वो आर जो भी एंगल सबटेंड कर रही है वो एंगल अपन रख देते हैं अल्फा। अब यहाँ पर देखो अपन ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक ये जो है सेल कनेक्ट कर लिया अपन ने, ये प्लस टर्मिनल हो गया माइनस टर्मिनल हो गया। करंट जो है वो प्लस से माइनस में जाए तो करंट जैसे इस ए पॉइंट का, इसको ए पॉइंट कर देता हूँ मैं, इस वाले पॉइंट को बी कर देता हूँ। अब जैसे ही, ठीक है, अब जैसे ही करंट इसको एक पॉइंट और लेना पड़ेगा, जैसे इसको बी करते हैं और इसको सी कर देते हैं। ठीक है, ए बी सी वाला पार्ट, एक पाथ तो ए बी सी हो गया और एक ए सी हो गया। तो करंट जो है वो स्प्लिट हो रहा है। यहाँ पर जो करंट है वो I1 है और ये है I2। ठीक है, अब देखो एक बात जरा ध्यान से इसमें देखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखो करंट स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, वायर है तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही सही। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस होगा, देखो आप जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है वो कहता है V इक्वल टू आई आर होता है। ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। और यहाँ से अगर मैं I लिखना चाहूँ तो I इक्वल टू क्या हो गया, V बाय आर हो गया। अब देखो दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ए बी सी वाला पार्ट ले लो चाहे ए सी वाला पार्ट ले लो, दोनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो V तो जो है इनका कांस्टेंट हो गया, V क्या है, V कांस्टेंट हो गया। अब V तो कांस्टेंट हो गया तो जो I है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया R के। ये हो गया I क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया R के। ठीक है, अब R आप जानते हो जो रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय A होता है ना। अब इसमें देखो सर रो वी जो कांस्टेंट कैसे? पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट ही होगा ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो पैरेलल में यही तो होता है। ठीक है, पैरेलल कैसे सर? मतलब अपन पैरेलल है I2 ना, ले रहे हैं ना करंट सर, करंट स्प्लिट हो गया ना I1 और I2 में। तो ए बी सी तो और ए सी, सीरीज, ए पर बी सर फिर भी सीरीज में। सीरीज होता तो सेम करंट जाता ना। सीरीज में तो आई अच्छा करंट जाता। ये मान लो टोटल करंट आई अपन भेज रहे हैं यहाँ से, तो टोटल आई ही जाता फिर तो उसमें। पर ये स्प्लिट हो गया ना, यहाँ पे I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, और वापस यहाँ पर मिलके क्या हाँ होगा, सर। वापस। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। पहली चीज तो समझो ओम्स लॉ से आप। अब यहाँ से I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। अब दूसरी बात देखो, दोनों मटेरियल तो सेम ही है वायर का, तो रो भी आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कट वट तो अपन इसको करा ही नहीं है, तो एरिया भी जो है इसका कांस्टेंट हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि R इज प्रोपोर्शनल टू L हो गया। हो गया नहीं हो गया, R इज प्रोपोर्शनल टू L हो गया। तो अगर इनिशियली रेजिस्टेंस अपना R1 था, देखो आप इन दोनों पार्ट का अगर अपन रेजिस्टेंस देखें, ठीक है, दोनों पार्ट का अगर हम R प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, L हो गया, है ना। तो अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा अगर अपन देखें तो ये 4 पार्ट्स हो गए। तो ये वाला जो पार्ट है इसका ये कितना है, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 होगा नहीं 1/4, होगा, 1/4 होगा। तो ये जो ये वाला जो पार्ट है इसका रेजिस्टेंस भी तो 1/4 ही हो जाएगा, 1/4 रेजिस्टेंस। है ना। तो देखो ध्यान से देखना कि ए सी वाला जो पार्ट है इसमें जो रेजिस्टेंस कितना जाएगा, R/4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कर दूं। सर सर बोलो। ये एरिया सेम कैसे है? अरे क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम ही होगा ना, उसको कोई स्ट्रेच वगैरह थोड़ी करा है अपन ने। क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का वो तो कांस्टेंट ही होगा ना, स्ट्रेच वगैरह थोड़ी करा है आपने वायर अच्छा, पूरे वायर स्ट्रेच। का ले रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा ए सी तो R/4 हो गया। ऐसे ए बी सी वाला जो पार्ट है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, 3/4 R हो जाएगा। यस सर। वो 3/4 R हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो रेजिस्टेंस की बात हुई। एसी वाले पार्ट में जो करंट जा रहा है, एसी वाले पार्ट में जो करंट जा रहा है वो करंट कितना जा रहा है, देखो एसी वाले पार्ट में करंट जा रहा है आपका I2। और जो एबीसी वाला पार्ट है, एबीसी वाले पार्ट में करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो आप, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो R जितना हुआ है वो उसका उल्टा करंट पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर आपका रेजिस्टेंस R/4 हुआ है तो करंट कितना 4 हो जाएगा, टाइम्स, करंट कितना 4 करोगे। गुना। नहीं, इसका जस्ट उल्टा करो। देखो अपन पार्ट देख रहे हैं, कितना पार्ट कम 4/R। ज्यादा हो रहा है। इसका जस्ट उल्टा देखो, दो पार्ट करे ना आपने,
एक तो r/4 करा है, एक 3/4 r करा है। सर 4/r। सुनो तो सही मेरी बात, सुनो। अच्छा सॉरी। करंट इसका उल्टा जाए, करंट उल्टा होगा। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो करंट भी r/4 की जगह करंट भी I/4 ही हो जाता है। यहाँ पे होता है कि नहीं होता? होता ना। अगर ये हाँ डायरेक्टली सर। प्रोपोर्शनल होता है तो अगर रेजिस्टेंस 1/4 हुआ है तो करंट भी 1/4 ही हो जाता। ठीक है, पर ऐसा नहीं होगा। ये करंट क्या होगा, उसको उल्टा ये हो जाएगा 3/4 ऑफ I। वही तो इससे हैं आपके। ये वाला एक ये ABC वाला पार्ट है और एक AC वाला पार्ट है। एक पार्ट में 3/4 है और दूसरे में 1/4 है। समझ रहे हो बात को? अब इसमें जो रेजिस्टेंस है AC वाले में वो 1/4 है। अच्छा और I1/I2 करेंगे सर तो वो उल्टा हो जाएगा। हाँ, हाँ वो हाँ हाँ। उल्टा है। दो ही तो पार्ट है, एक का दूसरे उल्टा हो जाएगा वो। ठीक है, अब जैसे 3/4 आ रहे तो इसमें ये कितना आ जाएगा, ये 1/4 आई आ जाएगा आपका ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये 1/4 उल्टे हो जाएंगे मतलब। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये करंट आएगा आपके पास I2 तो 3/4 आई आ जाएगा और I1 कितना आ जाएगा, 1/4 आई हो जाएगा। ए से अपन अब अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये I1 है तो मैं इसको B1 कर देता हूँ। ठीक है, समझना, ये I1 है ना तो मैंने इसको B1 कर दिया। इसको अपन करते हैं μ0, है ना, डिवाइड बाय 4 पाई। रेडियस पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, R रेडियस है। ठीक है, अच्छा, I की वैल्यू कितनी रख देंगे अपन, I1 रख देंगे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी रखोगे आप, 3π/2। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 3π/2 आएगी। ठीक है, सही है। आगे अगर अपन यस सॉल्व सर। करें, आगे अगर सॉल्व करें इस पाई से, तो इस पाई को काट देता हूँ। ठीक है, तो ये आएगा μ0 डिवाइड बाय 4r। अब I1 की वैल्यू रखना है यहाँ से। I1 की वैल्यू कितनी है, 1/4। I इसकी वैल्यू हो गई और ये आपका 3/2 हो गया। ठीक है, तो आप देखें ये आ जाएगा आपके पास μ0, ये आ रहा है आपका μ0 I डिवाइड बाय 4r। ठीक है, μ0 I डिवाइड बाय 4r इंटू 3/8। ठीक है ना, μ0 I डिवाइड बाय 4r इंटू 3/8। अच्छा, ये जो B1 वाला पार्ट है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कैसी होगी, इनवर्ड होगी। तो ये कैसी होगी, क्रॉस इनवर्ड्स। यस सर। ठीक है, तो ये तो B1 की बात हो गई। ऐसे ही अगर अपन B2 निकालें, इस जगह सॉल्व करते हैं। उसके अगर अपवर्ड्स होगी। अब हाँ, और देखें अब क्या होगा, तो μ0 डिवाइड बाय 4πr इंटू I2 कितना है देखो, I/4। I2 कितनी रखेंगे अपन, I2 क्या है, 3/4 I। ठीक है, 3/4 रखेंगे ना सर। हाँ 3/4 रखेंगे। I2 कितना है, 3/4 I। तो ये 3/4 I आ जाएगा। ठीक है, अल्फा कितना रखेंगे इसके लिए अपन, इसके लिए अल्फा कितना, π/2। सर π/4 नहीं सॉरी π/2 2। है ना, 90 डिग्री है ना, π/2 आएगा। ठीक है, यहाँ भी मैं इस पाई से पाई को कैंसिल कर लेता हूँ। तो B2 अगर निकालें अपन, तो B2 देखो कितना आ रहा है, μ0 I। ठीक है, μ0 I डिवाइड बाय 4r, μ0 I डिवाइड बाय 4r, है ना, और इनटू आएगा आपके पास 3/8 आ रहा है। और ये कैसे आएगी, डॉट, इसमें तो आउटवर्ड्स आएगी। आ रहा है समझ में? ठीक है, यस सर 0 आ जाएगा आंसर। 0 आ जाएगा आंसर। तो थोड़ा देख लेना पार्ट, लाइन बना देता हूँ। ठीक है, तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाएगा किस पे, सेंटर पे। सेंटर क्या है, P है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालें P पे, तो ऐसे B1 माइनस क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आंसर क्या जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 0। इनको सॉल्व करना है, आए समझ में? यस सर। ठीक है, थोड़ा बस ये वाला पार्ट है तो इसको ध्यान से देख लेना आप।